आइए बच्चों, आज हम अध्याय 15 रेखा गणितीय रचनाएं को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है स्केल का उपयोग। स्केल का उपयोग जब आप कपड़ा खरीदने बाजार जाते हैं तो दुकानदार अक्सर लोहे की छड़ से नापकर कपड़ा देता है। आप भी लंबाई नापने के लिए कई बार अपने कंपास बॉक्स में रखे स्केल का उपयोग करते हैं। ये है। और दूसरा है वृत्त बनाना। वृत्त बनाना आप लोग जानते हैं प्रकार, इस प्रकार प्रकार होता है, इसे हम लोग वृत्त बनाते हैं। इसकी दो भुजाएं होती हैं और जितने सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त बनाना होता है उसको स्केल की सहायता से पहले नाप लेते हैं। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नापने के बाद इस प्रकार ये जो लोहे वाला पॉइंट है उसको दबा के रखेंगे और शीश जो है उसको ऐसे गोल घुमाना है एक तरफ को दबाते हुए ये, और जो बीच में निशान बना है ये वृत्त का केंद्र होगा। इस प्रकार ये वृत्त बन जाएगा। इसके बाद दिया है किसी दी हुई रेखाखंड पर ऐसे बिंदु से लंब खींचना जो रेखा पर स्थित नहीं है। इसका रचना का पद पुस्तक में दिया है। मैं आप लोग को बना के बता रही हूँ इसको किस प्रकार बनाना है। ये हम लोग एक बिंदी है मान लो कहीं पर, इस प्रकार। अब यहाँ पर से हमको एक रेखा पर लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं पी क्यू। पी क्यू हमको सेट स्क्वायर की सहायता से बनाना है। तो हम ये सेट स्क्वायर है, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है 90 अंश का होता है और इससे सीधी रेखा ही बनेगी। इस प्रकार इस रेखा से मिलाते हुए, इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे इस प्रकार। तो ये जो बिंदु M है और यहाँ पर O मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम MO लंब है PQ पर। मतलब ये रेखा लंब ही होगी क्योंकि ये 90 अंश का होता है, इसीलिए इससे जो हम रेखा खींचेंगे सीधा ये 90 अंश का बनेगा और 90 अंश का जो रेखा कोण बनता है वो लंब ही होता है। इसके बाद है सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से समांतर रेखाएं खींचना। इसको मैं आपको लोगों को बना के बता रही हूँ। ये स्केल है, उसमें किसी निश्चित दूरी भी दी गई होती है। ये स्केल सीधा रखेंगे इस प्रकार और जितनी भी दूरी पर खींचना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं एक रेखा खींचती हूँ। और इससे जस्ट ऊपर में जितनी भी दूरी पर लेना हो वहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। जैसे यहाँ 5 है, 5 से 4 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और रेखा खींचूंगी सेट स्क्वायर की सहायता से। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, ए बी, और ये हो गया सी डी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी। इसके बाद दिया है प्रकार की सहायता से अलग अलग नाप के कोण बनाना। ये जो आकृति दी गई है इसको मैं आप लोग को बना के बताऊंगी और इसमें अलग अलग नाप के कोण कितने कितने अंश के बनेंगे वो बताऊंगी। आइए इसको बना के देखते हैं। ये मैं प्रकार की सहायता से पहले एक वृत्त बना रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जो वृत्त का, पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। अब इसके बाद जितने मैं ये त्रिज्या ली हूँ, जितने नाप का, इसको हिलाएंगे नहीं प्रकार को, और इसको बीच में पहले मिला देंगे, इसको व्यास बना देंगे इसका इस प्रकार। और यहाँ से जो त्रिज्या का नाप से मैं जो बनाई हूँ ये, इसी नाप से यहाँ पर से हम इस बिंदु से एक कट करेंगे, चाप बनाएंगे। फिर यहाँ से दूसरा बनाएंगे, दूसरे पर रख कर इस प्रकार। ये 6 बार कटता है।
अब इसको मैं मिला के बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ से केंद्र से इसको मिला देंगे। जो त्रिज्या के नाप से जो काट के मैं ये चाप बनाई हूँ परिधि पर, ये जो कोण होता है वो 60 अंश का ही बनता है। इसके बाद जो दूसरा कोण बना है, यहाँ से यहाँ तक 60 और ये भी 60, प्रत्येक जो कट है वो 60 अंश का होगा। ये 60 है, ये भी 60 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया। फिर यहाँ से पूरा करेंगे तो 180 अंश का सरल रेखा हो गया। उसी प्रकार 3 भाग में और बांटेंगे तो उसको हम बारी बारी से 60-60 जोड़ के अलग अलग अंश के कोण इसमें बना सकते हैं। अगर इसका कोणार्धक करेंगे, कोणार्धक खींचना भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। इसका कोणार्धक अगर खींचेंगे हम तो यहाँ पे एक और रेखा बनेगी बीचों बीच, वो 60 का जस्ट आधा होगा, 30। वैसे यहाँ पर अगर हम कर सकते हैं तो ये भी 120 के इसके बीच में होगा, दोनों के बीच में, मतलब यहाँ ये 30-30 में बांट सकते हैं तो 60 और 30 90 हो जाएगा। अभी कोणार्धक खींच के हम लोग इसके अलग अलग और नाप बना सकते हैं। इस वाले वृत्त में हम लोग कोण बना सकते हैं 60 अंश का, 120 अंश का, 180 अंश का, 270 और 240, 300 और 360 अंश का। इतना हम लोग इसमें कोण बना सकते हैं। और इसका कोणार्धक करके और भी इसमें 30-30 जोड़ के हम लोग और भी कोण बना सकते हैं। 90 अंश का बना सकते हैं, उसमें और आधा करेंगे तो और उसमें 45 जुड़ जाएगा, तो और भी इसमें कोण बना सकते हैं। 30 और 15 भी कर सकते हैं, 45 अंश का, मतलब जितना हम लोग कोण इसमें चाहे आधा आधा करके बना सकते हैं। इसके बाद हम कोण का समद्विभाजक करना सीखेंगे। सबसे पहले कोण बना लेते हैं। एक बिंदु पर ये 0 और यहाँ से मैं मान लीजिए 60 अंश का कोण बना रही हूँ। अब इसको हमको आधा करना है। कोण का नाम दे देती हूँ ABC। प्रकार की सहायता से हम इसके जो कोण का मध्य बिंदु है, कोण पर रखकर एक चाप काटेंगे इस प्रकार। इसको DE मान लेते हैं। DE पर पुनः प्रकार को रखकर चाप काटेंगे इस प्रकार, और ये कटान बिंदु को R मान लेते हैं। अब हम R को B से मिलाएंगे। ये जो रेखा है ये इस 60 अंश के कोण को 2 भागों में बांट दिया है, 30-30 का। ये पूरा 60 अंश का था और ये अब बन गया है 30-30 अंश का। इस प्रकार हम कोणार्धक खींचते हैं। इसके बाद दिया है रेखाखंड के बाहर किसी बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। ये जो यहाँ पे बना के बताया है, कोई बिंदु है जो रेखाखंड के बाहर है, उससे हम लोग रेखाखंड पर लंब खींचना सीखेंगे। मान लीजिए एक बिंदु P है और उस पर हम वो रेखा पर नहीं है और हमको इस रेखा पर इस बिंदु से लंब खींचना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार की सहायता से बिंदु को इस प्रकार रखेंगे और इस पर चाप काटेंगे रेखा पर ऐसे। उसके बाद यहाँ के जो 2 बिंदु हमको मिले हैं D और E, इस पर रखकर फिर से हम 2 चाप नीचे की ओर काटेंगे, प्रकार को बिना हिलाए। इसके बाद ये चाप कटने के बाद कटान बिंदु को हम R मान लेते हैं और इस बिंदु से P को मिलाते हैं। ये जो रेखा PR है वो AB पर लंब है, PR लंब है AB पर। इस प्रकार इस वीडियो को बार बार आप लोग देखकर ये सारी रेखागणितीय रचनाएं बना सकते हैं।